Let's see this question, students, what it is saying. It is assertion reason based question, and for this we need to read both assertion and reason statements. Assertion, what it is saying, mode of action of pills and implants injectable is similar. बिल्कुल सही है. जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ओरल पिल्स हैं, और इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स एक ही तरीके से काम करती हैं. किस तरह से करती हैं? चाहे पिल्स हो, चाहे इम्प्लांट्स हो, या फिर हो इंजेक्टेबल्स, इंजेक्शंस के थ्रू. इनका फंक्शन क्या है? देखिए किस तरह से ये काम करते हैं. सबसे पहले इनका पहला काम है प्रिवेंट ओव्यूलेशन, तीनों ही, क्योंकि तीनों में ही हॉर्मोन्स यूज होते हैं. दूसरा फंक्शन है प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, तीनों ही. और नेक्स्ट फंक्शन है मेक्स सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म. मेक सर्विक्स by forming cervical plug, make cervix hostile to sperms. So it is like this. तीनों ही सेम फंक्शन कर रहे हैं, नो डाउट. तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. हॉर्मोन्स होते हैं, पिल्स में भी हॉर्मोन्स होते हैं, इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस में भी हॉर्मोन्स होते हैं. दे मे बी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ओनली और दे मे बी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन, और काम यही करके देंगे तीनों ही. बिल्कुल करेक्ट है assertion. नेक्स्ट है द इफेक्टिव पीरियड ऑफ पिल इज मच लॉन्गर एज कंपेयर टू इम्प्लांट्स. ये रॉन्ग है. पिल्स का इफेक्टिव पीरियड लॉन्ग नहीं होता, क्योंकि पिल्स जो ली जाती है वो 21 डेज के लिए है. अगर स्टॉप कर दिया देन द लेडी गेट प्रेग्नेंट आफ्टर कॉइटस. बट इनका टाइम ज्यादा होता है. इम्प्लांट्स के लिए होता है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ बच्चों. इम्प्लांट का इफेक्टिव पीरियड 5 इयर्स तक का हो सकता है, और इंजेक्टेबल्स का हो सकता है फ्यू मंथ्स, अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स. तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों का, इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स का जो इफेक्टिव पीरियड है वो पिल से ज्यादा होता है. गॉट इट और नॉट? सो दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग. सो व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें क्या करना है, assertion A is true बताना है, और हमें बताना है reason is false. Got it or not? So I think it will be clear to you.